पहले दिन गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदबाजी के सामने ताज की पत्तों की तरह ठहर होते चला गया। वेस्टइंडीज का पूरा बल्लेबाजी क्रम उड़ा दिए हर बल्लेबाज के परखच्चे और कर दिया 162 रनों पर ऑल आउट। और फिर बल्लेबाजी करने उतरे क्लासिक राहुल और यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज को ऐसा धोया कि दिखा दिए दिन में तारे और अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से मैदान में मचा डाला धमाल, जिसे देख भारतीय प्रशंसकों के साथ कोच गौतम गंभीर भी हो गए हैरान। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत वेस्टइंडीज पहले टेस्ट मुकाबले की पहले दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को एक तूफानी गेंदबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का पहले दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और वेस्ट इंडीज के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई वेस्ट इंडीज टीम के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कप्तान रॉस्टन चेज ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर पहले दिन का खेल शुरू हुआ, दोनों ही टीमें मैदान में उतरी। वेस्टइंडीज की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए चंद्रपॉल और जॉन कैंपबेल और आते ही पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आई जसप्रीत बुमराह की खराब लाइन और लेंथ के चलते वेस्टइंडीज को आज के इस महामुकाबले का पहला चौका हासिल हो गया। लेकिन इसके बाद एक बार फिर बुमराह अपने लाइन में लौटते हुए नजर आए, जिन्होंने इसके बाद काफी बेहतरीन गेंदबाजी डाली और अपने ओवर को खत्म किया। दोस्तों, आज इस पहले सेशन में टीम इंडिया की ओर से एक छोर से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए हुए थे, तो दूसरी छोर से मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की कमान संभाली थी, जिन्होंने मैच का दूसरा ओवर काफी नपा-तुला डाला और दोनों ही वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को तंग कर डाला। परंतु दोस्तों, तीसरे ओवर में बुमराह के खिलाफ एक बार फिर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज अपना हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद जॉन कैंपबेल के अपने बल्ले का बेहतरीन तरीके से नमूना पेश किया और पहले तीसरी गेंद पर सामने की ओर पुश करते हुए चौका जड़ दिया। तो वही 5वीं गेंद पर मिड विकेट की ओर फ्लिक करते हुए बुमराह के खिलाफ इस ओवर का दूसरा चौका प्राप्त कर लिया। दोस्तों, अब तक तो एक सूझबूझ के साथ शुरुआत वेस्टइंडीज की टीम की ओर से मैदान पर नजर आ रही थी, लेकिन तभी मैच का चौथा ओवर लेकर आई टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने स्पेल के दूसरे ही ओवर में अपने गेंदबाजी से जादू बिखेर दिया और वेस्टइंडीज के ओपनिंग बल्लेबाज चंद्रपॉल को बाहर जाती हुई गेंद में फंसाया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए वेस्ट इंडीज को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, इस पहली पारी में भारत के खिलाफ चंद्रपॉल आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, जल्दी ही वेस्टइंडीज का पहला विकेट मिल जाने के चलते जहां एक तरफ टीम इंडिया के प्रशंसकों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर वेस्टइंडीज के प्रशंसक निराश थे। ऐसे में दोस्तों, जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब वेस्टइंडीज की ओर से मैदान में उतरे एलिक अथांजे और आते ही उन्होंने अपने पारी की छठी गेंद पर अपने बल्ले का मुंह खोला और एक बेहतरीन स्क्वायर कट लगाते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े जॉन कैंपबेल अपने साथी बल्लेबाज चंद्रपॉल को गंवाने के बाद ज्यादा वक्त तक भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए और मैच का 7वां ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद में फंस गए और विकेट कीपर ध्रुव जुरेल को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। बता दूं पहले तो अंपायर ने जॉन कैंपबेल को नॉट आउट करार दिया था, लेकिन इसके बाद तुरंत ही शुभमन गिल ने DRS का फैसला लिया और इसके बाद DRS में साफ तरीके से दिखाई दिया कि गेंद जॉन कैंपबेल के बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के पास जा रही है। इस कारण दोस्तों, जल्दी ही टीम इंडिया को दूसरा विकेट भी हासिल हो गया। आपको बता दें, जॉन कैंपबेल आज वेस्ट इंडीज के लिए 19 गेंद में मात्र 8 ही रन बना पाए। दोस्तों, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की तेज तर्रार गेंदबाजी के सामने अब पहले 10 ओवर के भीतर ही वेस्ट इंडीज टीम अपने दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। पहले सेशन में ही टीम इंडिया ने अपना असली अंदाज वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिखा दिया था। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे ब्रैंडन किंग। दोस्तों, अहमदाबाद के इस खूबसूरत मैदान पर आज टीम इंडिया के गेंदबाजों को पिच से काफी ज्यादा मदद देखने को मिल रही थी, लेकिन इसी बीच मैच के 8वें ओवर में नए बल्लेबाज ब्रैंडन किंग ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज की तीसरी और चौथी गेंद पर अपने बल्लेबाजी का बेहतरीन तरीके से नमूना पेश किया और लगातार 2 गेंद पर डीप कवर्स की और शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। वही दोस्तों, अगले ओवर में उनके साथ ही बल्लेबाज एलिक अथांजे ने भी बुमराह के खिलाफ पीछे की ओर गेंद को धकेलते हुए शानदार तरीके से चौका बटोर लिया। दोस्तों, 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब धीरे धीरे वेस्टइंडीज टीम अपने लय में लौटती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि मैच के 10वें ओवर में एक बार फिर ब्रैंडन किंग ने कवर की ओर शॉट खेलते हुए एक बेहतरीन चौका अपने खाते में जोड़ लिया
लेकिन दोस्तों मानो जैसे मोहम्मद सिराज को ब्रैंडन किंग का यह रवैया पसंद ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने अपने तूफानी गेंदबाजी से ब्रैंडन को अंदर आई हुई गेंद में फंसाया और सीधा गिल्लियों को बिखेरते हुए वेस्ट इंडीज को पहली पारी का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, ब्रैंडन किंग को एक ताबड़तोड़ शुरुआत तो मिली, लेकिन इसके बावजूद वह टीम के लिए मात्र 13 ही रन बना पाए। दोस्तों, सही लाइन और लेंथ के बलबूते टीम इंडिया ने अब वेस्ट इंडीज के 3 प्रमुख बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था पूरी तरीके से। अब तक तो पहला 1 घंटा भारतीय टीम के हित में रहा था। ऐसे में दोस्तों, अभी संकट की घड़ी में टीम को संवारने वेस्ट इंडीज की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान रॉस्टन चेज। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद सिराज की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने 1 ओवर बाद ही एक बार फिर वेस्ट इंडीज टीम बिखरती हुई नजर आई, जहां पर इस बार मोहम्मद सिराज ने अपनी बाहर जाती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद एलिक अथांजे को चकमा दिया और स्लिप में खड़े खिलाड़ी केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाते हुए 50 रन के भीतर ही वेस्ट इंडीज को पहली पारी का चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें, एलिक अथांजे आज 24 गेंद में मात्र 12 ही रन बना सके। दोस्तों, देखते ही देखते वेस्ट इंडीज टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरीके से बिखर चुकी थी, क्योंकि अभी तक मात्र 12 ओवर का खेल हुआ था और वेस्ट इंडीज अपने 4 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। दबाव बढ़ना अब शुरू हो चुका था। ऐसे में दोस्तों, इस दबाव से टीम को संवारने के लिए अब वेस्ट इंडीज की ओर से मैदान में उतरे सबसे अनुभवी बल्लेबाज शाई होप। दोस्तों, अब तक पहले 12 ओवर में टीम इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की कमान संभाली थी, लेकिन मैच के 13वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने दूसरे तेज गेंदबाज नीतीश कुमार रेड्डी को। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो नीतीश कुमार रेड्डी को गेंद थमाने का फैसला गलत साबित हुआ। जी हां, क्योंकि पहले ही ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी खराब लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आए और इसका फायदा मैदान में मौजूद वेस्ट इंडीज के दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी शानदार तरीके से उठाया। जहां पर पहले वेस्ट इंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज ने पीछे की ओर गेंद को धकेलते हुए शानदार तरीके से चौका बटोरा, तो वही ओवर की अंतिम गेंद पर शाई होप ने सामने की ओर गेंद को पुश करते हुए 4 बना लिए और साथ ही वेस्ट इंडीज को 50 रन के पार भी पहुंचा दिया। वही दोस्तों, अब दूसरी छोर से कप्तान शुभमन गिल ने अपने जादुई स्पिनर रविंद्र जडेजा को भी गेंदबाजी आक्रमण पर लगा दिया था। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी की तरह जडेजा के ओवर की शुरुआत भी काफी खराब रही, जहां पर ओवर की तीसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद वेस्ट इंडीज कप्तान रॉस्टन चेज ने खूबसूरत स्वीप शॉट जड़ते हुए पीछे की ओर शानदार तरीके से चौका लगा दिया। दोस्तों, टीम इंडिया की ओर से जब से गेंदबाजी में बदलाव हुआ था, विपक्षी टीम वेस्ट इंडीज अधिक ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि एक वक्त भले ही वेस्ट इंडीज जूझ रही थी, लेकिन अब नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी पर आने के चलते हर ओवर में काफी आसानी से 5 से 6 रन दोनों ही बल्लेबाज बटोरते जा रहे थे, जिसे देख एक बार फिर कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद कराने दी अपने अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। लेकिन दोस्तों, सेट होने के चलते अब बुमराह की गेंदबाजी वेस्ट इंडीज बल्लेबाजों पर असर नहीं कर रही थी। जी हां, क्योंकि जैसे ही बुमराह गेंदबाजी पर आए, सेट बल्लेबाज शाई होप ने उनके खिलाफ अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का खेल दिखाया और एक जोरदार शॉट जड़ते हुए गेम को सीधे सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। वहीं अब उनके साथ ही बल्लेबाज वेस्ट इंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज भी भारतीय गेंदबाजों को समझने लगे थे, जिस कारण दोस्तों अगले ओवर में जैसे ही करिश्माई गेंदबाज कुलदीप यादव अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए, रॉस्टन चेज ने उनके खिलाफ अपना अनोखा रूप अपनाया और अतरंगी अंदाज में रिवर्स स्वीप शॉट जड़ते हुए और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, एक वक्त दबाव में नजर आ रही वेस्ट इंडीज की टीम अब उभरती हुई नजर आ रही थी। लग रहा था अब जल्दी ही इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच 50 रन की साझेदारी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले ही मैच का 24वां ओवर लेकर आए जादुई गेंदबाज कुलदीप यादव ने कमाल कर डाला और अपने फिरकी के जाल में सेट हुए बल्लेबाज शाही होप को फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए वेस्ट इंडीज को 5वां झटका भी दे दिया। आपको बता दें, शाही होप को आज के पारी में अच्छी शुरुआत तो मिली, लेकिन इसके बावजूद वह अपने पारी को ज्यादा वक्त आगे नहीं बढ़ा पाए और 26 रन बनाकर अपना विकेट गवा बैठे। और दोस्तों, इस विकेट के साथ ही पहले दिन के लंच काल का समय भी हो गया। आपको बता दें, पहले दिन के लंच काल तक वेस्ट इंडीज ने 5 विकेट के नुकसान पर 90 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे वेस्ट इंडीज कप्तान रॉस्टन चेज के साथ जस्टिन ग्रीव्स भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच के बाद का सेशन वेस्ट इंडीज के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि पहले सेशन में टीम इंडिया ने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर वेस्ट इंडीज के आधे बल्लेबाजी क्रम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में भारतीय टीम के सामने सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचना था। तो अब लंच काल के बाद वेस्ट इंडीज बल्लेबाजों को सूझबूझ के साथ अपना खेल दिखाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लंच कल के बाद पहले ओवर में देखने को मिला, जहां पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज जस्टिन ग्रीव्स ने गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव के तीसरी ही गेंद पर मिड विकेट की ओर पुल शॉट जड़ते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया और कुछ
कुछ ही देर बाद वेस्टइंडीज को 100 रन के पर भी पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों, जैसे ही एक बार फिर कप्तान शुभमन ने तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया, वेस्टइंडीज बल्लेबाजों पर दबाव देखने को मिला और इसी दबाव में वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज गलती कर बैठे और मोहम्मद सिराज ने डाली हुई गुड लेंथ की गेंद पर विकेटकीपर ध्रुव जुरैल को एक आसान सा कैच थमाकर टीम को मशदार में छोड़ गए। आपको बता दें, वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज आज भारत के खिलाफ महज 24 ही रन बना पाए। दोस्तों, टीम इंडिया की फिरकी और तेज गेंदबाजों के आतंक के सामने वेस्टइंडीज की टीम आज ताज की पत्तों की तरह बिखरती चली जा रही थी, जिसे देख पवेलियन में बैठे वेस्टइंडीज के अन्य खिलाड़ी भी काफी चिंतित नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, 6 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में आए ख्यारी पियरे जरूर थी। यहां से सीधी बल्लेबाजी करते हुए एक साझेदारी निभाने की, और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद ख्यारी पियरे और जस्टिन ग्रीव्स से देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का संभल कर सामना किया और एक बार फिर धीमी गति से ही सही, लेकिन टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, वेस्ट इंडीज टीम भले ही 6 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों ही खिलाड़ी खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी समय समय पर बाउंड्री के पार भी पहुंचाते जा रहे थे। इसके चलते अब एक बेहतरीन साझेदारी इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच मैदान पर पनपती हुई नजर आ रही थी, जिस कारण पहली बार टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल दबाव महसूस करने लगे थे। और दोस्तों, इसी दबाव के चलते उन्होंने गेंदबाजी की जिम्मेदारी अपने नए स्पिनर गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर के कंधों पर दी और दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर ने भी आते ही कप्तान शुभमन गिल का फैसला सही साबित करके दिखाया और सेट हुए बल्लेबाज ख्यारी पियरे को अपनी घूमती हुई गेंद में फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए वेस्टइंडीज के मुश्किलों को और बढ़ा दिया। आपको बता दें, इसके बाद वेस्टइंडीज बल्लेबाज ख्यारी पियरे भले ही डीआरएस की मांग की, लेकिन डीआरएस में भी साफ तरीके से दिखाई दिया कि गेंद स्टंप को जाकर लग रही है। इस कारण दोस्तों, एलबीडब्ल्यू के रूप में अंततः वेस्टइंडीज को अपना 7वां विकेट भी गंवाना पड़ा। आपको बता दें, वॉशिंगटन सुंदर ने ख्यारी पियरे को महज 11 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, भले ही वेस्टइंडीज बल्लेबाजों के बीच साझेदारी देखने को मिल रही थी, लेकिन कोई भी बल्लेबाज ज्यादा वक्त तक मैदान में टिककर नहीं खेल पा रहा था और अंतराल समय से अपने विकेट फेंकते जा रहा था, जिस कारण अब स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, अब निचले क्रम के बल्लेबाज जोमेल वॉरिकन भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ मैदान में उतरे और आते ही दूसरी ही गेंद पर उनके बल्ले का अंदरूनी करारा लगने के चलते उनको एक चौका हासिल हो गया। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया के घातक गेंदबाजी के सामने वेस्टइंडीज का विकेट गिरने का सिलसिला कहां रुकने वाला था, क्योंकि भले ही पहली गेंद पर वेस्टइंडीज को चौका हासिल हुआ था, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने अपने तूफानी गेंदबाजी का समाचार वेस्टइंडीज बल्लेबाज को कराया और स्ट्राइक पर मौजूद जस्टिन ग्रीव्स को तेज तर्रार यॉर्कर डालते हुए सीधा क्लीन बोल्ड कर डाला और वेस्टइंडीज को पहली पारी का 8वां झटका भी दे दिया। आपको बता दें, जस्टिन ग्रीव्स 32 रन की एक संघर्षपूर्ण पारी खेल आउट हुए, जिस कारण अब वेस्ट इंडीज के मात्र अंतिम 2 ही विकेट शेष थे। मैदान में उतरे जोहान लेन। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज के सामने बड़े बल्लेबाज टिक नहीं पाए, तो ये किस खेत की मूली थे? जी हां, क्योंकि अगले ही ओवर में एक बार फिर बुमराह ने अपने तेज तर्रार यॉर्कर में नए बल्लेबाज जोहान लेन को फंसाया और ऑफ साइड की गिल्लियों को बिखेरते हुए लगातार दूसरे ओवर में वेस्टइंडीज को और एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, जोहान लेन भारत के खिलाफ आज मात्र 1 ही रन बना पाए। ऐसे में अब वेस्टइंडीज का मात्र अंतिम विकेट शेष था और दोस्तों, यह विकेट भी 2 ओवर बाद गेंदबाजी पर आए। कुलदीप यादव ने विकेटकीपर ध्रुव जुरैल की मदद से झटक दिया और वेस्टइंडीज के पहली पारी को 162 रनों पर सिमट डाला। ऐसे में दोस्तों, अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो इस पहली पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 4 विकेट मोहम्मद सिराज ने झटके। ऐसे में दोस्तों, वेस्टइंडीज को पहली पारी में 162 रनों पर ऑल आउट करने के बाद भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल और अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ओपनिंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों का सामना करना शुरू किया और धीमी गति से ही सही, लेकिन स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, भले ही वेस्टइंडीज टीम कमजोर है, लेकिन आज उनकी ओर से गेंदबाजी काफी तेज तर्रार तरीके से देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में मौजूद केएल राहुल और जायसवाल हर ओवर से कभी 2 तो कभी 3 ही रन बटोरने में सफल हो पा रहे थे। परंतु इसी बीच मैच के 6ठे ओवर में ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और ऑफ साइड की गेंद पर जोरदार कट लगाते हुए अपने पारी का पहला चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर से हमेशा विस्फोटक अंदाज में नजर आने वाले यशस्वी जायसवाल आज काफी डिफेंसिव बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि करीबन अब तक वह 16 गेंद का सामना कर चुके थे, लेकिन उनके खाते में अब तक एक भी रन नहीं जुड़ा था। लेकिन अंततः 17वें गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने सामने की ओर शॉट खेला और 1 रन बटोरते हुए अपना खाता खोल लिया और पहली 10 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 23 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, संयम और सूझबूझ के साथ खेल अब तक भारतीय दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज
बल्लेबाजों से देखने को मिला था। गेंदबाजी भी देखी जाए तो वेस्टइंडीज की ओर से काफी अभी तक शानदार रही थी, लेकिन इसके बावजूद मैच के 11वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई अपने स्पिनर गेंदबाज जस्टिन ग्रीव्स को। और दोस्तों, तेज गेंदबाजों की तरह जस्टिन ग्रीव्स ने भी अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ दिखाया और अपनी फिरकी के जाल में दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों को फंसाए रखा और एक भी रन बटोरने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, इसी बीच अचानक से नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर तेज बरसात देखने को मिली। इस कारण अंपायरों ने खेल रोकने का फैसला लिया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि बारिश तुरंत ही बंद हो गई और एक बार फिर खेला शुरू हुआ। और आते ही बारिश के बाद दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद यशस्वी जायसवाल ने अपना हाथ खोला और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए शानदार तरीके से चौक बटोर लिया। लेकिन दोस्तों, ये तो बस ट्रेलर था। असली मजा देखने को मिला मैच के 15वें ओवर में, जहां पर गेंदबाजी करने आए जस्टिन ग्रीव्स का स्ट्राइक पर मौजूद जायसवाल ने काफी बेहतरीन तरीके से समाचार लिया और इस ओवर की लगातार 3 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। जी हाँ, क्योंकि तेज गेंदबाज को आड़े हाथों लेने के बाद अगले ओवर में यशस्वी जायसवाल ने स्पिनर के खिलाफ अपने बल्ले का नमूना पेश किया और तीसरी गेंद पर एक बार फिर कवर की ओर शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। दोस्तों, बारिश के बाद जब से दोनों ही भारतीय बल्लेबाज मैदान में उतरे थे, दोनों ही खिलाड़ियों का रवैया काफी ज्यादा बदला हुआ देखने को मिल रहा था, क्योंकि हर ओवर में अब दोनों बल्लेबाज जोरदार शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे और उसमें सफल भी हो रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच यशस्वी जायसवाल को देख मैच के 17वें ओवर में उनके साथ ही बल्लेबाज केएल राहुल ने भी अपना क्लासिक अंदाज दिखाया और तेज गेंदबाज जेडन सील्स के खिलाफ दूसरी और चौथी गेंद पर पॉइंट की और खूबसूरत तरीके से चौका लगा दिया। दोस्तों, मानो जैसे अब 5वां गैर डालते हुए दोनों ही बल्लेबाज स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज हर किसी की बुरी तरह पिटाई मैदान पर करते जा रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते अब भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी भी पूरी कर ली। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यह साझेदारी पूरी हुई, टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे यशस्वी जायसवाल लालच के चक्कर में गलती कर बैठे और गेंदबाजी करने आए। जेडन सील्स के खिलाफ जोरदार कट लगाने के चक्कर में विकेट कीपर को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, वेस्टइंडीज के खिलाफ आज पहली पारी में यशस्वी जायसवाल 36 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, टीम इंडिया का बहुमूल्य विकेट मिलने के चलते जहां एक तरफ वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल के चेहरे पर निराशा साफ तरीके से झलक रही थी। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे युवा खिलाड़ी साई सुदर्शन। फिर यहां से साई सुदर्शन और केएल राहुल के बीच एक शानदार साझेदारी अगले कुछ ओवरों तक मैदान पर पनपती हुई नजर आई, जिसमें केएल राहुल ने खराब गेंद पर बड़े शॉट भी जड़े और उन गेंद को चौकों में तब्दील किया। परंतु दोस्तों, नए बल्लेबाज साई सुदर्शन आज कुछ खास लय में नजर नहीं आ रहे थे। खास करके स्पिनर गेंदबाजों के खिलाफ वह गेंद को पढ़ ही नहीं पा रहे थे, जिस कारण साई सुदर्शन अब दबाव भी महसूस करने लगे। और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 25वां ओवर लेकर आए वेस्टइंडीज के स्पिनर गेंदबाज रॉस्टन चेज ने, जिन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद को काफी धीमा डाला, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद साई सुदर्शन समझ नहीं पाए और फुल शॉट जड़ने गए। लेकिन दोस्तों, गेंद उनके बल्ले को लगने की जगह सीधे पैर से जा टकराई, जिस कारण एलबीडब्ल्यू के रूप में एक बड़ा विकेट वेस्टइंडीज को हासिल हो गया। आपको बता दें, एक बार फिर खुद को साबित करने में साई सुदर्शन आज असफल रहे और मात्र 7 रन की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों, 100 रन के भीतर ही अब टीम इंडिया अपने 2 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। ऐसे में अब केएल राहुल का साथ निभाने मैदान में उतरे खुद कप्तान शुभमन गिल, और आते ही शुभमन गिल ने कुछ ही देर बाद अपने बेहतरीन फॉर्म का दर्शन वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को कराया और कदमों का इस्तेमाल करते हुए लेग साइड की ओर शानदार तरीके से अपने पारी का पहला चौका बटोर लिया और साथ ही भारतीय टीम के स्कोर को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। और दोस्तों, 1 ओवर बाद ही टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर इस पहले ही पारी में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना शानदार 50 जड़ दिया और एक बार फिर साबित करके दिखाया क्यों उन्हें एक क्लासिक बल्लेबाज माना जाता है। बता दूं, जैसे ही केएल राहुल ने अपने 50 रन पूरे किए, सभी भारतीय प्रशंसक खड़े होकर उनकी प्रशंसा करते हुए मैदान पर नजर आए। और दोस्तों, इसके बाद बचे हुए खेल में दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी इसी लय को बरकरार रखा और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना करना जारी रखा और पहले दिन के अंत तक भारतीय टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया।
आपको बता दें, पहला दिन के खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो आज का पूरा खेल भारतीय टीम के हित में रहा, जहां पर पहले तो भारतीय गेंदबाजों ने अपना वर्चस्व साबित करते हुए लगातार एक के बाद एक वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, खास करके मोहम्मद सिराज, जिन्होंने आते ही आज अपने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश किया और समय समय पर विकेट झटकते हुए वेस्टइंडीज के पहली पारी को 162 रनों पर सिमट डाला। तो वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत तो टीम इंडिया को काफी बेहतरीन मिली थी। भले ही बीच ओवरों में यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गंवा दिए थे, लेकिन केएल राहुल के धमाकेदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत अब टीम इंडिया पहले दिन के अंत तक काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी टीम इंडिया के 8 प्रमुख बल्लेबाज मैदान में उतरने बाकी है और अब भारतीय टीम वेस्टइंडीज से बने हुए स्कोर से महज 41 रन दूर है। ऐसे में परिस्थितियों को देखते हुए टीम इंडिया की ओर से बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगना यह है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पहली पारी में भारतीय टीम कितने रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाएंगी? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। मांसपेशियों में चोट के चलते केएल राहुल हो सकते हैं वेस्टइंडीज दौरे से बाहर। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं, भले ही आज राहुल ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर शानदार 50 रन पूरे किए, लेकिन इन 50 रन के दौरान रन बटोरते वक्त काफी ज्यादा तकलीफ राहुल के चेहरे पर साफ तरीके से झलक रही थी। जी हां, दरअसल रन दौड़ते समय अचानक से केएल राहुल के मांसपेशियों में खिंचाव देखने को मिला था, जिसके बाद टीम इंडिया के फिजियो ने भी आकर केएल राहुल की मांसपेशियों को रिलैक्स करने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद ट्रीटमेंट होने के बाद भी काफी ज्यादा दर्द में केएल राहुल मैदान पर नजर आ रहे थे और इसी के चलते 2 रन होने के बावजूद दिन के अंत के खेल में महज केएल राहुल एक ही रन बटोर पा रहे थे। इस कारण दोस्तों परिस्थितियों को देख अगर जल्द से जल्द केएल राहुल के मांसपेशियों में सुधार नहीं होता है तो एक बड़ा झटका भारतीय टीम के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि फिलहाल केवल राहुल काफी ज्यादा उम्दा फॉर्म में चल रहे हैं, जिस कारण अब देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई की ओर से केएल राहुल को लेकर क्या खबर आती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।